युवा अध्यक्ष हमारे विकास जी अपने विचार हमारे समक्ष रखना चाहते हैं, तो सुनते हैं उनके विचार। हेलो हेलो, अभी तो कैपेसिटी बहुत कमी होगी इसलिए कम ही बोलूंगा। सभी जितने भी मंचासीन बैठे मेरे अतिथि और मेरे सभी सेन समाज के देवतुल भाई बहनों और सारे समाज के बंधुओं को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और संत शिरोमणि नंदा जी सेन महाराज के चरणों पर नमन। आज का जो एजेंडा है, मैं उससे पूर्व एक बात आपको बताना चाहता हूं कि अभी कुछ लोग कह रहे थे कि हम अलग है। अब मैं आपसे पूछ रहा एक कौन है, आप बताइए। यदि किसी के पास जवाब है, सबने बोला ये संगठन अलग है, ये संगठन अलग है, ये संगठन अलग है, ये संगठन अलग है। अरे एक कौन है ये तो बताओ। यहाँ कांग्रेस एक नहीं है, भाजपा एक नहीं, बहुजन एक नहीं, सपा एक नहीं, सेन समाज तो छोटी सी समाज है। कांग्रेस एक है, भाजपा एक है, बहुजन एक है, साधु समाज एक है, जैन समाज एक है, मुसलमान समाज एक है। ये एक एक कहना सबसे पहले छोड़ दो। अरे जो है उस पर करके ला दो और उसको कुछ बना के दिखा दो तो ये सेन समाज का संगठन कहलाएगा। सबने अपने दुकानदारी खोल ली है, लेकिन दुकान उसी की चलती है जो मार्केट में अच्छा सामान देता है और जिसकी सर्विस अच्छी होती है। हम उसी के पास से सामान खरीदते हैं जहां पे अच्छा सामान बिकता है। तो ये एक कहना छोड़ कि एक नहीं है, सभी लोग एक नहीं है, सब लोग लड़ रहे हैं। आप निवेदन है कि अब कोई एक अलग अलग संगठन की बातें कभी ना करें, ये निवेदन है छोटे भाई होने के नाते। दूसरी बात कि विधानसभा लड़ने के लिए हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी का बहुत अच्छा सुझाव है। लड़ना चाहिए, विधायक बनना चाहिए। हम जो मंदिर जाते हैं वो भगवान के मंदिर को पूजने के लिए जाते हैं, वो आत्मा को शांति के लिए जाते हैं। परंतु सच्चा विकास और सच्चा मंदिर लोकतंत्र का है। हमारा विधानसभा है, लोकसभा है। हम जब तक के यहां पे नहीं जाएंगे जब तक कि ऐसे बैठक ही करते रहेंगे। अभी 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, तो पुराना समय था। मैं तो उस समय शायद पैदा भी नहीं हुआ था जिस समय वो सब डॉक्टर IFP वर्मा जी ने वो बनाया था। और भी 10 साल बाद यही सूत्र हो। तो इसलिए बहुत अनिवार्य है, विधायक बनना चाहिए, सांसद बनना चाहिए। कई लोग कह रहे थे अभी की राजनीति में भागी बढ़ चुकी है। मैं बोलता हूँ अभी हमारे समाज की कोई भागी नहीं है। यदि है तो बता दो भाजपा का कोई जिला अध्यक्ष बैठा हो तो यहाँ पे 52 जिलों में से बता दो। कोई कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बैठा हो तो यहाँ पे बता दो। महिला मोर्चा की कोई जिला अध्यक्ष का बैठी हो तो। पिछड़ा वर्ग के शिल्पी ये तो झुंझुना है, बजाते रहो जय 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 जय। ये तो ऐसा झुंझुना बजाते रहो जय जय। यदि सही में सेन समाज को कोई मानता है, चाहे कांग्रेस और भाजपा, तो मैं बोलता हूँ कि 52 में से 2 जिला अध्यक्ष बना दे तो मैं मान जाऊंगा कि तू सेन समाज का अध्यक्ष है। हम इस चीज को समझ ही नहीं पाए। हमको तो क्या मिल रहा है, कुछ ही नहीं मिल रहा है, लेकिन मैंने हम जय जयकार कर रहे हैं। हमारे समाज का जो सम्मान है, कोई सम्मान नहीं है। आप देखते हैं इस चीज को। यदि सम्मान होता तो ये 230 विधानसभा में राजनीतिक पार्टी में एक 2 विधायक हार के टिकट भी मिलेगी। अब आप इस चीज को सोच लीजिए। आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैंने भी चुनाव लड़ा था हारने की, लेकिन मेरे को जिसके खिलाफ टिकट नहीं दी थी और जिस पार्टी से मैं टिकट मांग रहा था, उस प्रत्याशी को निपटाने के लिए चुनाव लड़ा था। उसको मैंने 3000 वोट से, मेरी वोट से वो हारा था। और उस व्यक्ति का नाम आप सब लोग, मध्य प्रदेश का वो छिंदवाड़ा का इतना बड़ा उद्योगपति है कि वो हेलीकॉप्टर रखने की कमलनाथ जी के बाद में वो औकात रखता है। उसके साथ में मैंने चुनाव हुआ। जब चुनाव में लड़ने पहुंचा तो मेरे को गलत उदाहरण देता था, ये तो नाई का छल रहा है, हमारे घर में आता है, ऐसी है ऐसी, लड़ने देख लेंगे, बोले उठवा लेंगे, 1-2 लाख रुपए दे देंगे, बिक जाएगा, खरीद लेंगे। मैं नहीं माना, मेरे को बहुत ऑफर आया, बहुत सारी चीजें आई। जब मैं नहीं माना, चुनाव का फॉर्म नहीं उठाया मैंने, तो मेरे 3 गिरफ्तारी वारंट जारी करा दिया उन्होंने।
उसके बाद में 4 फर्जी मुकदमे करा दिए मेरे ऊपर। मेरे घर पे दारू रख दी कि ये दारू बांट रहा है। मेरे कार्यकर्ताओं को बोलते हैं कि ये पैसे लेके जाओ, दीपा बंदे बांट के नाम से बांटो और पुलिस को बुला लो। अब वकील साहब इस चीज को देख के हंस रहे होंगे कि मैं चुनाव लड़ूंगा या फिर अपनी जमानत कराऊंगा या कोर्ट कचहरी में जाऊंगा। मेरे को लगा दिया इधर, लेकिन जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है। बगैर प्रचार करे 3700 वोट मैंने लिया था जिला पंचायत सदस्य में, क्योंकि टाइम ही नहीं था, कोर्ट कचहरी घूम रहा था। उसके बाद भी मैं अपनी हार नहीं मानी। मेरे परिवार ने मुझे इतना दबाव बनाया कि या तो तू चुनाव लड़ ले या तो घर छोड़ दे। मैंने बोला कि यदि मैं झुक जाऊंगा यहाँ पे तो मेरे आने वाले बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को मेरी समाज की नाक कटेगी कि ये झुक गया। वास्तविकता है। अभी दादाजी बोल रहे थे गुस्से में, ये हमारा झुकने का काम नहीं है। ऐसे मैंने भी करके दिखाया, मैं झुका नहीं था। 4 मुकदमे कायम हो गए, फिर भी खड़ा रहा। उसके बाद जब चुनाव लड़ा, और आपको अब मैं बता दूं आगे, कोई लड़े ना लड़े, मैं तो छिंदवाड़ा विधानसभा लड़ूंगा। पिछले बार भी लड़ लेता, लेकिन मैं 24 साल 6 महीने का था उस समय। मैं गया था वकील साहब हाईकोर्ट अपना स्टे लाने के लिए कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, विधायक बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे वकील ने समय पे मेरे को स्टे लाके नहीं दिया। लेकिन अब तो हो गया 30 करोड़ लोग, अब तो मैं विधानसभा छिंदवाड़ा लड़ लूंगा। वेरी गुड, वेरी। और चुनाव लड़ना बहुत कठिन भी है, बहुत आसान भी है। क्योंकि चुनाव जब लड़ता है जो आदमी, उसको समझ में भी आ जाती है। जो व्यक्ति अभी साथ में बैठ के जो बोल रहा है वो साथ में सच्चाई है, कलमा सत्य है। अपने ही समाज का व्यक्ति बीजेपी का झंडा उठा लेगा, अपने निर्दलीय लड़ा और कांग्रेस का उठा लेगा। आगे आगे चलेगा। और सुनो साहब, मैं इसकी कहानी बताता हूँ। इसका यहाँ गलत है, इसकी तो कहानी बना दो, इसको तो ये इसकी नीड ये है, और सामने देख के अपनी कान फड़ की चीज देता है। ये सच्चाई है समझ, ये सच्चाई है। आप देख लीजिएगा, आप ही का परिवार का व्यक्ति दूसरा जाएगा और दूसरी जगह जब काम करेगा अपना ही। कहते ना कि हर बार पराजय पाई है अपने घर के जय चंदू से। युद्ध में कभी कोई हारे नहीं सकते थे। विभीषण, जब तक के रावण विभीषण को पूरी कहानी नहीं बताता तो राम जी को लंका जला ही नहीं सकते थे, हनुमान जी भी नहीं जला सकते थे, कोई कुछ सबूत ही नहीं था। तो बोलते ना घर का वेदी लंका राय, ये सत्य वचन है। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आप जितने भी युवा हैं, अब हमें झुकना नहीं है। हमें सही में वास्तविकता में यदि काम करना है तो अब युद्ध की लड़ाई में आ जाए। और युद्ध की लड़ाई में अब ऐसी लड़ाई नहीं लड़नी है टिकट दे दो, टिकट दे दो। अरे बच्चा, माँ भी बोल रहे थे कि बच्चा भी जब रोता है तो माँ का दूध पिलाती है। जब वो चीख चीख के रोता है, नहीं तो बोलती चलो अभी घर पे चलो, घर पे पी ले। जब वो चीख चीख के रोता है तो माँ भी बोलती है कि नहीं। तो अब चीखने के लिए तैयार हो जाओ भाई साहब, क्योंकि अब हमें 2 नहीं 5 टिकट की बात करो। टिकट मिले ना मिले, निर्दलीय चुनाव लड़ो। और यदि कोई गरीब परिवार का व्यक्ति यदि कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो हम सब उसकी मदद करें। अरे मैं बोल रहा हूं तो उसके परिवार की वोट मिल जाए। लेकिन 230 विधानसभा में हमारे जनरल की जितनी भी सीटें हैं 125 में हम लड़ा सकते हैं, सिर्फ 125 में लड़ा दें। कितना खर्चा आएगा? 10,000 इंटू 25 कर दो। एक जिले में एक व्यक्ति शिक्षा में कर सकता है। फॉर्म भरा दो, भला ही उसको उसके घर की वोट मिले। लेकिन जब कमलनाथ जी और युवराज जी के पास में यह बात जाएगी कि नारी समाज जागरूक हो चुका है, इन्होंने 125 में से एक तो झगड़े नहीं, सारा संगठन के नाम से। और संगठन अलग कहना बंद कर दीजिए। और मैं ज्यादा समय ले रहा हूं, आप लोग को लग रहा होगा, लेकिन मैं एक बात और बता दूं आपको, अब हमें आंदोलन की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं मैं आंदोलन करूं, और मैं चाहता हूं कि यदि कोई आप मांगने जा रहे हो तो मैं तो उनको छीन लिया उनसे, मेरे को आगे कर दो, आप सब पीछे जाओ। लेकिन मेरी भी एक शर्त है, आप रखो आंदोलन, मैं करने को तैयार हूं, मैं जेल जाने को तैयार हूं,
लेकिन मेरा साथ देने के लिए पीछे से तुम आप खड़े रहो। आज जितने भी लोगों ने आंदोलन किया है, आंदोलन को आगे बढ़ाया, हार्दिक पटेल, आज हमारे जीवन सिंह भाई करनी सेना के जो काम कर रहे हैं, उनके साथ में तो 2-4 उनके समाज के बच्चे साथ में ही चलते हैं, पत्ती पावती आवती सब लेके, जहां पर मुकदमा तैयार हुआ वही वकालतनामा में साइन। ये सिस्टम हमारे समाज में भी होना चाहिए। आज जितने भी आंदोलन बढ़े उसका कारण यही है कि उन लोगों ने सब लोगों को साथ मिला, या तो साथ ना मिलके हमारा साथ तो छोड़ हमारी टाइम खींचते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक आदरणीय प्रवीण भाई साहब से कि संगठन तो ठीक है, एक राजनीतिक तत्वश बनाई जाए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा से, और उसका केवल काम राजनीतिक व्यक्ति चाहे कांग्रेस से लड़े चाहे बीजेपी से चाहे निर्दलीय लड़े, उसकी एक मॉनिटरिंग टीम ही बना दी जाए। जो जिस विधानसभा से लड़ना चाहता है और लड़ो, जो भी जहां से चुनाव लड़ना चाहता लड़ो, हमारा नाम आना चाहिए। और जब तक के अनुसूचित जाति में शामिल होने की जो बात है, उसको शामिल हम लोग 23 साल से 22 साल से सिर्फ मीटिंग कर रहे, बैठक कर रहे, अब तक के तो अखबार लगा दे रहे, तो कहीं कलेक्टेड में ऐसे ही शामिल हो जाते। तो अब वो समय आ चुका है, जो मांग पूरी नहीं होती है, कहते हैं ना कि सीधी उंगली से घी निकलता, टेढ़ी करना पड़ता। अब टेढ़ी करने की बारी आ गई है, अब टेढ़ी करना पड़ेगा हमें, तो टेढ़ी करने के लिए अब सब लोग तैयार हो जाओ। और अब आंदोलन की रूपरेखा आदरणीय प्रवीण भाई साहब जी जो बना रहे हैं, हम सब मिलकर आंदोलन अब करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, और हम रहते रहेंगे। रहना इसके लिए आना है ना अनुसूचित जाति में सब लोग को, मुझे तो सबसे पहले आना है। क्यों? उसका रिजल्ट बताता हूँ। 85 विधानसभा में जिस विधानसभा से हूँ, जो मेरे गृहग्राम की विधानसभा है, वो खुद ही सुरक्षित जाती है। और अब मैंने छिंदवाड़ा, मैंने जिला पंचायत लड़ा, फिर मैंने नाम कटवा के फिर विधानसभा छिंदवाड़ा में जुड़वा दिया, क्योंकि अब विधानसभा लड़ना है। अभी एसपी में जाएंगे तो रिजल्ट इधर ही सही है। तो और दूसरी बात है, एक छोटा सा और जल्दी, अरे इनकी भी टिकट सुरक्षित है। नहीं आप बोलो तो मैं नाम देता हूँ। दीदी आपको कोई प्रॉब्लम? अभी मनीष भाई बोल रहे थे कि सेन समाज का व्यक्ति को, हर व्यक्ति को शेड्यूल का काम करना चाहिए। समझता है, मेरे को भी आता है शेड्यूल का काम, मेरे को भी आता है, परंतु एक व्यक्तिगत सलाह दे रहा हूं, एक सहयोग दे रहा हूं। हमारा समाज इसलिए पीछे है कि हम लोग सैलून के व्यवसाय से कुछ आगे नहीं बढ़ रहे। अब इसी को लोग मैं लिख के देना चाहता हूं आप सबके सामने। आज यदि मैडम इतना अच्छा बोल पा रही है, संचालन कर पा रही है, इतनी अच्छी मधुर आवाज आरजे जैसी निकल रही है, आकाशवाणी जैसे, तो ये एक स्कूल खोल के स्कूल में भाषण देके इतनी अच्छी आवाज आई है। गलत बोला सही बोला? दूसरी बात, आज आदरणीय प्रवीण सिंह जी तक से वक्ता है, और भी जो लोग हैं जो अलग अलग जो विभाग से जो जुड़े हुए हैं, आज इतनी बन रही है, तो इसलिए हमारी समस्या वह अभी वही मनीष भाई को बाहर बता रहा था कि राजा वल्लभ जैसे, नीरज सेन जी जैसे और लखन भाई जैसे यदि 30 यहाँ पे जाएंगे ना, तो ये तो पारित हो गया। ये अधिकारी को कोच के करा डालेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी संगठन को। हर पीएस को आवेदन देंगे, हर पीएस को ज्ञापन देंगे, हर सीएम को ज्ञापन देंगे, सब हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना हमारे साथ में ये है कि ना तो हम पढ़ाई पे ध्यान दे रहे, शिक्षा पे। मेरी उम्र में आज तक कलेक्टर साक्षात नहीं दिखा अपना समाज। आपने देखा होगा, अब तो देखी, मैंने तो नहीं देखा, शायद मेरी ख्याल से आप लोगों ने कहीं को देखा हो। हाँ, फेसबुक व्हाट्सएप में देखा हूँ, फेसबुक व्हाट्सएप में देखा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ। नहीं अभी नहीं मिला आपको रिटायर होगा। चलिए मैं जल्दी मथुरा के प्रवास में जाऊंगा तो और उसके बाद में जी अभी नदिया में कलेक्टर है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, हमें
जब तक कि हमारा व्यक्ति अब दूसरे समाज का व्यक्ति कैसे आगे बढ़ता है, वो उसके समाज के सहयोग से। आज यदि ब्राह्मण समाज जो आगे बढ़ रहा है वो सपोर्ट करते हैं। जैसे अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के जो संगठन के कौन है मुखिया, हमारे पंडित जी लोग हैं, 2 4 5 लोग जो मंत्री हैं। अभी मंत्री जी ने उनको स्टेट गेट से गाड़ी दे दी, इनोवा किसका, जा पूरे प्रदेश में गठन कर। मंत्री जी ने उनको थोड़ा बहुत कहीं किसी अधिकारी को फोन लगा दिया, इसकी डीजल फुल कर दे। मंत्री जी ने थोड़ा बहुत दे दिया, होटल में बोल दिया, चमका दिया, खाना फ्री। ये संगठन के लोग वो लोग करते हैं। जैसे आज हमारे समाज के अधिकारी बन जाएंगे ना, हमारे समाज के विधायक बन जाएंगे ना, मैं तो बोल रहा हूं 530 लोकसभा में एक सांसद बना के दे दो, एक सांसद, एक कांग्रेस, भाजपा, बहुजन, सपा, अपा, हमारे वर्गी जो भी पार्टी से एक, बस पूरा सैन समाज को तार लेगा। यदि उसकी सच्ची नियत होगी सैन समाज के लिए काम करने की, सच्ची नियत होगी तो। और विधानसभा में 230 विधानसभा है, इसमें भी सिर्फ एक चीज, 5 तो बोलो, कांग्रेस 5 दे, भाजपा 5 दे, बहुजन 5 दे, सपा 5 दे, लेकिन टारगेट एक में तो पूरी मेहनत कर दो, एक विधायक बन जाए। खुशी जब होगी कि यहाँ पे मेरे अतिथि मेरा समाज का कोई विधायक बैठा होगा। खुशी जब होगी यहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बैठा होगा मेरे समाज में। खुशी जब होगी कोई कांग्रेस का अध्यक्ष बैठा होगा। इस पर थोड़ा सा ध्यान हम लोग दें। और रहा सवाल इस पूरे राजनीतिक के मूवमेंट में, जहां पे भी जो भी मेरा सहयोग लगेगा, आप जब भी कोई चुनाव कोई भी लड़ना चाहता हो तो मेरे से पर्सनल वो संपर्क करें। मैं कोशिश करूंगा जो भी मेरे से बने, क्योंकि धन तो अभी बहुत खर्च कर दिया हूं चुनाव में, जो भी बनेगा तन और मन से, तो मैं आप लोग के साथ रहूंगा। क्योंकि हमारी सोच समाज के प्रति होना चाहिए। आज हमारा संगठन कहते ना कि बहुत सारे संगठन हमने बना लिए, लेकिन हमें जिसने इसको वृक्ष को रोपा है, आदरणीय प्रवीण सेन जी ने, उस वट वृक्ष का उसका फल और परिणाम, उन्होंने तो फल लगा दिया। हम घर में फल तो पेड़ तो लगा देते हैं, लेकिन फल की चिंता बाद में होती है। तो अब फल की चिंता हम सबको मिलके करना है। और अब समय आ चुका है, अकेला आदमी कहां तक के करेगा, घर द्वार परिवार सब छोड़ के बैठा हुआ है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। समाज का त्याग समझो ना समझो, उस व्यक्ति का त्याग समझो। उस व्यक्ति, उसे खाने की चिंता नहीं होती। रात को वो रात में शाम को मेरे साथ में थे, 4 बार बोले रेलवे स्टेशन चलो, बोले हबीबगंज चलो, मेल स्टेशन चलो। मैं अपने आप को सोच रही, भाई साहब आप तो सोई चाहिए, सही में नहीं सोया वो रात में, मैं तो हो गया था। आप सोचिए कि मैं युवा हूं, उसके बाद भी मैं 2 घंटे सो लिया, लेकिन वो रात भर नहीं सोए, फिर भी आपके बीच में आग भी नहीं झपक रही। ऐसे इंसान के त्याग के लिए कसम खा लो, सौगंध खा लो, उसका साथ दो। हम तुम्हारे आप ही सहयोग लेते हो। मुझे वो एक ही ने बोला, बस यही तो समस्या है। एक ही ने बोला, बहुत तेज ज्यादा। जोरदार ताली भैया की। अब सब बोलो, संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ, संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ। अफसर नगर से टिकट मंग रहे अफसर नगर भैया का फूल है, तो ऐसे समझ के कि भैया को अफसर नगर से लड़वा नहीं चाहिए। तो इसी बारी को मैं ज्यादा कुछ ना बोलता हूँ। वो भी आरक्षित। अच्छा वो भी आरक्षित। अच्छा दूसरी बात है, प्रदेश में कहीं से भी लड़वाओ, मगर लड़वाओ नहीं। सपना से लड़ा दिया जाए, कहीं से सपना से लड़ा दिया जाए। नारायण त्रिपाठी जी के साथ, ठीक है। सपना से लड़ो, तुमसे गड़ा लेकिन सपोर्ट करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे नारे नहीं लगा पा रहे, समझ रहे? ये तो अपन समाज के लोग मिलते हैं, वहां तो सब मिलेंगे, बागवान बनिया ठाकुर साहब, ठाकुर साहब के सामने संबंध है उनसे, असली लेवल संबंध नभाते इनके हैं। लिए घर को से संबंध नहीं नभाएंगे, बाहर को से संबंध नभाते हैं। ये परिस्थिति है समाज। बहुत शानदार, ताली बजाओ भैया के लिए। ये जो संबंध जिसने ये समाज को जीता, उसने आगे बढ़ाया, उसने मजबूत किया, घर परिवार का त्याग कर दिया, उसका संबंध कहीं कुछ नहीं। ठाकुर जी ने बोल दिया हाँ इशारों पे काम हो जाएगा। यही मेरे साथ भी हुआ था। मेरे समाज के लोग सब लोग घर चले गए, जैसे दूसरा 50 करने आगे तो वो
डंडे खड़ते फेंकते तो भैया अब भी आ रहा टॉयलेट लगी, भैया अब भी आ रहा प्यास लगी। अरे हमको सब समझता है, इसी जात में पैदा हुए तो समझेंगे ना, जाति का दर्द छोड़ेंगे कहाँ। तो ये चीज हमें अब मजबूती से काम करना है, और इसके लिए सबसे पहले हमारे समाज का, हमारे व्यक्ति का कैडर मजबूत होना चाहिए। लोगों ने ये बोल दिया, अभी दादाजी बताए थे, अटल बिहारी जी ने, लाडवानी जी ने, नौवती जी ने, इनका कैडर मजबूत था ज्यादा। हमारे समाज का कहाँ कैडर मजबूत है? हम लोग 5 घंटे बैठ के अच्छे से नहीं, कोई ऐसा देखता, कोई ऐसा देखता, कोई इधर देखता, कोई उधर देखता, कहाँ कैडर मजबूत? आप आरएसएस की कभी बैठक में जाइएगा, कोई आरएसएस का होगा तो समझिएगा उस चीज को। फट्टी भी नहीं होती यहाँ, तो गद्दे बैठने की भी उत्तम व्यवस्था है, खाने की भी उत्तम व्यवस्था है। हम 5 घंटे सुन नहीं सकते किसी को अच्छे से, बैठ भी नहीं सकते अच्छे से, कैसे विधानसभा लड़ा लेंगे, कैसे लोकसभा लड़ा देंगे? ऐसे ही माइक से भाषण देगी? इसके लिए विचार किया आपने कभी? अभी आप जितने लोग बोल रहे हैं, मैं लिस्ट बना के दे रहा हूं, अभी दे रहा हूं आपको, शाम को 230 125 लोग की विधानसभा लड़ा दो, मेरी कुछ पहचान करोगे, सबको लड़ा दो, सबका फॉर्म भरवा दे रहा हूं, लेकिन गारंटी आप लेना कि उठेगा, मेरा तो नहीं उठेगा, उनका ना उठे किसी का। इसकी जवाबदारी कैसे होगी? वो केडर से जुड़ेगा, उसके माइंड में घुसे रहेंगे, जब तो नहीं उठेगा फॉर्म। उसके लिए भी तो कुछ विकल्प बनाना पड़ेगा, कोई सेमिनार आयोजित करना पड़ेगा, कुछ प्रशिक्षण सिखाना पड़ेगा लोगों को, उसके लिए भी हमें विचार करना होगा। आज दुख इस बात का होता है कि ये सब भोपाल से आते हैं, बार बार हमें विधानसभा विश्राम गृह के दरवाजे खटखटाना पड़ता है, एक सामूहिक भवन नहीं बना पाया हमने यहाँ पे रुकने के लिए लोगों के लिए। दिल दुखता है इस चीज को देखते हुए। अभी बोले थे कि साहू समाज में 20,000 की भीड़ थी, तो साहू समाज के पास में विधायक ने 25 गाड़ी लगाई थी छिंदवाड़ा से, बंटी साहू ने 40 गाड़ी भेजी थी छिंदवाड़ा से। हमारे यहाँ क्या है? क्या है हमारे यहाँ? बंटी साहू भाजपा का जिला अध्यक्ष, हमारे यहाँ 40 गाड़ी भर के आई, खाना फ्री, जाना फ्री, पीना भी फ्री, एसीसी पर्याय। अब हमारे यहाँ पे कहाँ पे लोग नहीं आते? लाडली लक्ष्मी योजना का इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, वहां पे 300 रुपए वाली बाइक बैठ रही, वहां पे पैसे से आ रही। अरे आएंगे लोग, लेकिन साधन और संसाधन जब बनेंगे, हमारे लोग तो हमारे लोग ही नहीं है, हमने पहले तय कर लिया। इसलिए मैं आपसे अब अंत में अपनी बाड़ी को विराम देते हुए एक बात कहना चाहूंगा कि यदि सच्चे दिल से चाहते हो कि विधायक और सांसद और जो भी बनना है, मैं बोल रहा हूं कि मत लड़ाओ, विधानसभा में मत लड़ाओ, लोकसभा में मत लड़ाओ, एक कोई पार्टी से बोल दो, देगे लड़े राज्यसभा में भेज दो, हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? बताओ फिर क्यों नहीं बोलते हम लोग? 10,000 रुपये भी नहीं लगेगा, फॉर्म भरे फ्री में पहुंच जाएगा राज्यसभा में, ये तो हो सकता है, ये भी नहीं कर पा रहे अपन। तो अब आगामी जब भी कोई कार्यक्रम हो, तो हमारे जैसे युवा मरीज भाई जैसे सब लोग 8, 10, 50, 100 लोग इकट्ठे हो जाओ, और ये बोलना बंद कर दो संख्या कम, व्हाट्सएप में ये चल रहा है, ग्रुप में ये चल रहा है, ये 100 नहीं 50 नहीं। अरे महाभारत में 1,000 करोड़ लोग गए थे, लेकिन 5 पांडवों ने जीत दिलाई थी, पूरा 50 लाख लोग ने भी दिला दी थी। फिर हम कैसे बात करते हैं कि हमारे पास में लोग कम है? महात्मा गांधी जी भी अकेले थे, लिख लेते, बाबा साहब अम्बेडकर भी अकेले थे, उनके साथ में कितना लोग था, कितना समुदाय था? जब वो विधानसभा से लोकसभा से जब इस्तीफा दे रहे थे, तो कोई समाज का व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ कि इनको पुनाई लो, वो भी तो अकेले थे। यहाँ तो 1 छोड़ 50 है, 49 प्लस 1 है, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे। इसलिए अब आपसे मैं निवेदन करता हूं कि एक कहना छोड़ दो, अलग अलग संगठन कहना छोड़ दो, जिसका काम अच्छा होगा, जिसका दाम अच्छा, उसका दाम अच्छा होगा। और अब सबसे पहले सारे जिला अध्यक्ष हर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अध्यक्ष के पास जाए, एक विधायक की टिकट दो, हंसेगा वो आपको देख के, अपन को देख के। पहले मैंने जब पहला पत्र कमलनाथ जी को लिखा था कि छिंदवाड़ा विधानसभा में कभी तो आज तक मिले नहीं, एक आध पार्षद की टिकट दे दो, तो संजय श्रीवास्तव जी का जवाब था, अरे मतलब छोटा समाज, जवाब था, रियली बोल रहा हूं मैं आपको, जवाब था। लेकिन मैं उस समय सांसद प्रतिनिधि था, कमलनाथ जी संसदीय कार्य मंत्री थे देश के, मैं उनका सांसद प्रतिनिधि था, तो मैंने कमलनाथ जी से एक ही बात बोली, या तो टिकट या तो इस्तीफा। मैंने बोला यदि आपने मेरे एक समाज के व्यक्ति को टिकट मेरे
मरने वाली स्थिति है मेरी। मैंने मनोज तराटे वार्ड क्रमांक 44 से कांग्रेस से उसको चुनाव लड़वाए थे। टिकट कमलनाथ जी ने रातों रात तुरंत तय कर दी। भला ही वो व्यक्ति हारा, लेकिन नाम आजाद अमर हुआ। अभी हमने कम से कम नहीं करते करते 15 सरपंच को निर्दलीय चुनाव लड़ाया, सबके फॉर्म भी हमने भराई, 2 जीते केवल उसमें। जो मदद हुई हमसे हमने किया, प्रचार के लिए अपना चुनाव छोड़कर दूसरे के चुनाव में जाते थे। हमें तो पता था हमें तो नहीं डूब गई है, लेकिन उसकी बचा ली। बस इतना ही कहना चाहूंगा, यदि जोश में, क्योंकि युवा हूँ, 29 साल का हूं, तो जोश तो रहेगा। कोई गलती हुई तो ना युवा तो युवा है, विधायक जी समझ आएंगे कोई गलती हुई। नहीं युवा आदर्श और- है और इनको लेकर चले। और सभी के बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। किसी को मेरी वाणी में यदि कहीं कोई गलत लगा हो तो मैं आप सबका छोटा भाई और कानूज हूँ, आप मुझे अपना माफ कर दीजिएगा। बोलो बाकी बिहारी लाल की। और बहुत जल्दी एक दिन आदरणीय अध्यक्ष जी एक शाम मथुरा वालों के नाम जरूर करा दो, मजा आ गया था। निवेदन है आपसे। जय हिंद, जय भारत। बोलो जय महाराज की, जय महाराज की। धन्यवाद।